हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 114 ट्यूटोरियल है और न्यूज़ प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये 5th ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम न्यूज़ पोस्ट को ऐड कर सकते हैं और कैसे इसे शो कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं लोकल होस्ट हाइफन न्यूज साइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाके अपना एडमिन पैनल ओपन करता हूँ और यहाँ जाके मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने खुल रहा है लॉगिन पेज। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यूजर नेम है याहू बाबा और ये देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट का पेज ओपन हो रहा है। अब इसी मॉड्यूल पे हमें काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काम करेंगे ऐड पोस्ट पे। देखिए यहाँ पर हमें एक फॉर्म दिख रहा है जिसके अंदर हम यहाँ पे न्यूज़ का टाइटल डालेंगे, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड एक इमेज अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे फाइल अपनी ओपन करनी है जिसका नाम आप ऊपर से देख रहे हैं add-post.php। और उसके अंदर जाके सबसे पहले हम यहाँ पर डायनामिक कैटेगरीज लाएंगे। कैटेगरीज जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक मॉड्यूल तैयार करके रखा हुआ है और इसके अंदर हमने यहाँ पर 4 कैटेगरी ऐड की हुई हैं, आप देख रहे हैं। इसी को हम यहाँ पे शो करने वाले हैं अपने ऐड पोस्ट वाले पेज पे। अब यहाँ देखिए मैंने एडिटर के अंदर आकर अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ add-post.php। ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे को सिलेक्ट बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर हमने यहाँ पर कैटेगरी शो करनी है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये सिलेक्टेड कैटेगरी है इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं और जहाँ पे हमने ये सिलेक्टेड लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ डिजेबल्ड। डिजेबल्ड क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे यूजर क्लिक करे और यहाँ पर अब वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए ये सिर्फ देखने के लिए होगा। अब इसके बाद जो हम ऑप्शन टैग डालेंगे उसको हम लूप के अंदर डालेंगे। तो यहाँ से मैं अपना पीएचपी का कोड शुरू कर लेता हूँ और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा अपनी कॉन्फ़िग फाइल। ये देखिए, और यहाँ पर अब मेरे को लिखनी है अपनी सीक्वल की कमांड और उस क्वेरी को रन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से अपना एक कोड कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ऐड यूजर्स वाला जो हमारा पेज है यहीं से अपनी सीक्वल की कमांड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस आ रही हैं, आपको दिख रही हैं। यहाँ पे सिलेक्ट की कमांड है, रिजल्ट है जिसमें हमने माई सीक्वल क्वेरी फंक्शन चलाया हुआ और यहाँ पे एक इफ की कंडीशन भी है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। तो यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो सीक्वल की कमांड में अभी हम चेंज करेंगे और यहाँ पर मैं ये इफ की कंडीशन यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अपनी सीक्वल की कमांड चेंज करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो देखिए टेबल का नेम हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने ये हमारा डाटाबेस है न्यूज़ हाइफन साइट, इसके अंदर आ रहा है टेबल का नेम जिसका नाम है कैटेगरी, आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो यही कैटेगरी की जो नेम है यही हमने शो करने हैं और उसकी वैल्यू में हम यहाँ पर सेव करवाएंगे कैटेगरी हाइफन आईडी। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेबल का नेम कैटेगरी और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी सीक्वल की कमांड रन करेंगे। अगर ये क्वेरी फेल हो जाती है तो यहाँ पे हमें मैसेज दिख जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन के अंदर चेक कर रहे हैं कि अगर उसमें एक सिंगल रिकॉर्ड भी आया तो इसके अंदर यहाँ पर हम व्हाइल का लूप चलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं अपना एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है रो और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज कर लूंगा माई सीक्वल फेच एसॉक। और इसके अंदर आकर जो हमारा ये वेरिएबल है जिसका नाम है रिजल्ट, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पर इसकी करली ब्रेसेस शुरू कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे एंड। तो देखिए ये हमारा कोड हो चुका है। अब इसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर हमें यहाँ पर प्रिंट करना है अपना ऑप्शन टैग। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर अपना इको लिख लेता हूँ और इको के अंदर आकर यहाँ पर मैं डबल ब्रेसेस के अंदर अपना ऑप्शन टैग शुरू कर लेता हूँ। अब इसके अंदर आकर यहाँ पर मेरे को अपनी वैल्यू शो करनी है। तो उसको शो करने के लिए यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं वेरिएबल लूंगा जिसका नाम है रो और यहाँ पर सिंगल कोट्स ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा जिसके अंदर वैल्यू आ रही थी कैटेगरी की। तो उसका नाम था कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। ये हमने डाटाबेस के अंदर अभी देखा था। अभी मैं इतनी ही फाइल को रन करके देख लेता हूँ।
यहाँ के मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब मेरे को ऑप्शन टैग के अंदर वैल्यू नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको भी सेट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लगा लूंगा सिंगल कोट्स। सिंगल क्यों? क्योंकि बाहर मैंने डबल कोट्स ले रखे हैं। और इसके अंदर मैं करली ब्रेसेस लगा लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जस्ट मैं अपने कॉलम का नेम चेंज करूंगा जिसका नाम है कैटेगरी अंडरस्कोर ID। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर F12 प्रेस करूंगा। यहाँ पर हमारे पास वेब डेवलपर टूल बार ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर भी आ रहा है और नीचे सारी वैल्यूज भी दिख रही हैं आपको। और यहाँ जो ऊपर एरर आ रहा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट कॉन्फिग। मुझे लग रहा है नेम में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने सकता है कॉन्फिग के बाद डॉट नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये इंक्लूड किया यहीं पर एरर है क्योंकि इसको मैंने कोट्स के अंदर नहीं लिया। तो यही एरर था। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। तो देखिए अब यहाँ से सारे एरर हट चुके हैं, आप देख रहे हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज भी शो हो रही है। अब मैं इस पोस्ट के पेज को सेव कराने का कोड लिखता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फॉर्म्स पे जाना है और यहाँ पर मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा कि जहाँ पर मेरे को जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँ तो यहाँ पर इस PHP का कोड करना है मेरे को। तो उसके लिए मैं एक एक्सटर्नल फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम मैं दे देता हूँ save-post.php। ये देखिए अब इस नाम की कोई फाइल मैंने बना नहीं रखी तो मैं इसको बना लेता हूँ। पहले मैं इस पेज में इसलिए नहीं कर रहा हूँ इसका कोड क्योंकि कोड जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी। तो यहाँ मैंने न्यू फाइल बनाया और यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर ही मैंने इस फाइल को क्रिएट कर लिया। ये देखिए अब यहाँ पर मैं अपना PHP का कोड लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी कॉन्फ़िग फाइल। ये देखिए अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर फॉर्म को सेव कराने का कोड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दोबारा से फॉर्म दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया पोस्ट, यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया जहाँ पे हमने एक्शन परफॉर्म करना है और यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा ली है जिसका नाम है इंक टाइप। इस एट्रीब्यूट का यूज़ हम तब करते हैं अगर हमने फॉर्म के अंदर कहीं पर भी इमेज अपलोड का या कोई भी फाइल अपलोड का इनपुट बॉक्स लगा रखा है। तो देखिए हमने यहाँ पर, मैं आपको नीचे शो करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने एक इनपुट फील्ड लिया है जिसके अंदर टाइप लिया फाइल। तो फाइल का यूज़ तभी करते हैं हम जब हमने किसी फाइल को अपलोड करवाना हो। तो यहाँ पे हम इमेज अपलोड करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मैं जब आऊँगा मेरे को जो फॉर्म्स की फील्ड है उनकी वैल्यू गेट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास फील्ड्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहली जो हमारे पास फील्ड है वो है पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल। फिर उसके बाद है पोस्ट डिस्क, डिस्क का मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट बॉक्स ले रखा है उसमें नेम लिया हुआ कैटेगरी। और उससे नीचे हमारे को यहाँ पे चाहिए जो फाइल अपलोड है उसका नेम हमने लिया हुआ है फाइल टू अपलोड। तो देखिए ये नेम है जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू गेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो वेरिएबल ले रहा हूँ उसका नाम है टाइटल। अब टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करवाने वाला हूँ पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल की वैल्यू जो उस फॉर्म में है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे अपना फंक्शन ले लेता हूँ MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग। और इसके अंदर सबसे पहला जो पैरामीटर है वो पास कर देता हूँ कनेक्शन, जो कि हमने कॉन्फ़िग वाली फाइल में बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल लूँगा जिसका नाम है $_post। और यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर जो मैंने नेम लिया हुआ था पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल उसको लिख लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी एक फील्ड बन चुकी है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसी का यूज़ मैं बार बार करूँगा बाकी फील्ड्स के लिए भी। तो यहाँ पर अब हमारी आ जाएगी जो दूसरा टाइटल है उसका नाम है डिस्क्रिप्शन। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर भी यहाँ पर मेरे को पास करना है जो नेम, उसका नाम था पोस्ट डिस्क। और इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा गया। अब हमारे को यहाँ पे सेव करवानी है कैटेगरी। तो यहाँ मैंने कैटेगरी नाम से ही वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर आकर जो मैंने इनपुट फील्ड के अंदर नेम लिया था उसका नाम भी कैटेगरी ही रखा था तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है डेट। तो देखिए जो डेट है उसके लिए मैंने यहाँ पर कोई भी इनपुट बॉक्स या कैलेंडर वगैरह कुछ नहीं ले रखा। तो यहाँ पर जो भी सर्वर की डेट होगी जब भी मैं न्यूज़ को पोस्ट करूँगा तो मैं चाहता हूँ वो सर्वर की ही डेट उठा ले
और जो भी मेरे को डेट सेव करवानी है उसका भी एक फॉर्मेट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पे एक न्यू टैब में वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है, यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ का फॉर्मेट आ रहा है, आप देख रहे हैं। पहले यहाँ पर डेट आएगी, फिर स्पेस देके जो मंथ है उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा, फिर कोमा लग के यहाँ पर फुल ईयर आएगा। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मेरे को डेट को सेव करवा लेता हूँ। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पर मैं PHP का फंक्शन ले लूँगा जिसका नाम है डेट। और यहाँ पर मैं कोट्स के अंदर देखिए सबसे पहले मेरे को डेट शो करनी है, तो उसके लिए मैं स्मॉल लेटर में D ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को मंथ का शॉर्ट फॉर्म शो करना है, जैसे JN के लिए जनवरी, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर स्पेस देके ईयर शो करना है, तो उसके लिए है कैपिटल लेटर में Y। अगर आपको इस डेट फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे इसका एक लिंक दे दूंगा जहां से आप जाके देख सकते हैं कि हम डेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके ये फॉर्मेट क्या होते हैं, D, M और Y। और अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल और लेना है जिसमें मैं सेव कराऊंगा ऑथर का नेम, कि इस न्यूज़ को किसने लिखा है। इसकी जरूरत भी हमें कहाँ पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं साइट के फ्रंट में आऊँगा तो यहाँ पर हमें शो होगा कि किस ऑथर ने ये न्यूज़ लिखी है। और एडमिन पैनल के अंदर भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पिछले पेज में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑथर का नेम आ रहा है कि इस न्यूज़ को किस ऑथर ने लिखा है। तो इस कॉलम के लिए भी हमने ऑलरेडी एक डाटाबेस के अंदर कॉलम सेट किया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे पोस्ट वाले टेबल में गया तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऑथर नाम से आपको कॉलम नजर आ रहा है। तो इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे ID सेव करवाऊंगा, किसके, ऑथर के, जो मेरे को कहाँ से मिलेंगे, यूजर वाले टेबल से। ये देखिए, तो इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमने सेशंस को क्रिएट किया था तो ये वाला जो ID है, जब पर्सन जो है लॉगिन करता है तो उसका ID जो हम सेशन में सेव करवा रहे थे, अब उसी सेशन के ID को हम यूज करेंगे अपने पोस्ट नाम का जो हमारा टेबल है उसके अंदर सेव करवाने के लिए यहाँ पे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है सेशन, और इसके अंदर आकर मैं वो ID सेव करवाऊंगा जो मैंने सेशन को क्रिएट करते समय दिया था। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने index.php वाली फाइल पे और यहाँ पर स्क्रॉल करके देखता हूँ क्या सेशन क्रिएट किया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेशन क्रिएट किया था user_ID। तो जो भी यूजर लॉगिन होगा उसका ID मैं यहाँ पे सेव करवा रहा था। अब इसी ID को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये देखिए, क्योंकि जोन सा पर्सन लॉगिन होगा जब वो पोस्ट ऐड करेगा, मतलब कि एक न्यूज डालेगा, तो उसका ID अपने आप वहां पे सेव हो जाएगा पोस्ट वाले टेबल के अंदर। अब इसको करने के बाद यहाँ पे हमारे को लास्ट चीज जो चाहिए वो है पोस्ट इमेज, मतलब कि जो भी हमने इमेज अपलोड करानी है उसका हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जितने भी मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए इन सबसे ऊपर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उसका कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगानी है और इसके अंदर चेक करना है इफ़ इज सेट कि फाइल कोई अपलोड हुई भी है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने फाइल इनपुट फील्ड का नेम लिया था उसका नाम था फाइल टू अपलोड, इसी को मेरे को यूज करना है। और उसके लिए मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल लेने वाला हूं जिसका नाम है $_files। ये देखिए, अगर कोई भी फाइल अपलोड हुई होगी तो इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद मैं यहां पर अपना एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं एरर्स। इसको मैं एक एरे बना लेता हूं। ये एरे जो है अभी खाली है, जब इसमें कोई एरर्स आएंगे आगे जाके तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो भी मैं फाइल अपलोड करने लगा हूँ उसकी सारे एट्रीब्यूट्स उठाने हैं, मतलब कि उसका नेम क्या है, उसका साइज क्या है, उसका टेम्परेरी नेम क्या है। ये सब ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि हम फाइल को कैसे अपलोड करते हैं। मैं उसी कोड को यूज करने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। तो उसको तो मैं यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं समझा रहा, बस यहाँ पे मैं उन सब के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने वेरिएबल ले लिया वो है फाइल नेम, और यहाँ पर आकर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ फाइल्स, और यहाँ पर मैं जो भी मैंने फील्ड का नेम लिया था फाइल टू अपलोड, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसके अंदर जो हम इसके एट्रीब्यूट लेने वाले हैं उसका नाम है नेम। ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है जो भी हम फाइल अपलोड करते हैं, मतलब कि फाइल का अगर हमने नेम उठाना हो। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं दूसरा जो हमारा वेरिएबल बनेगा वो है फाइल साइज। ये देखिए इसमें हमारे पास जो भी हमने फाइल अपलोड किया उसका साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं इसकी वैल्यू लेने वाला हूँ वो है साइज, ये भी प्री डिफाइंड होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर उसका टेम्परेरी नेम लूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ file_tmp, और यहाँ पर भी मैं उसका जो प्री डिफाइंड वर्ड है tmp_name उसको लिख लेता हूँ।
इसके अंदर फाइल का जो भी टेम्परेरी नेम होगा वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैंने फोर्थ वेरिएबल ले लिया, उसका नाम है टाइप, और यहाँ पर उसकी वैल्यू सेव करा ली टाइप। और इसके बाद जो हमारा लास्ट वेरिएबल है उसका नाम है फाइल अंडरस्कोर EXT। EXT मतलब एक्सटेंशन, मतलब कि जो भी हम फाइल अपलोड कर रहे हैं उसकी एक्सटेंशन क्या है, वो JPG है, PNG है, जिफ है, कौन सी इमेज है। और इस वेरिएबल का यूज़ हम तब भी करेंगे, हम चेक करेंगे यूज़र है जो न्यूज़ अपलोड कर रहा है वो इमेज की ही फाइल अपलोड करे, कोई वीडियो की या कोई PDF फाइल वगैरह अपलोड ना कर दे। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे को फाइल का जो भी हमने नेम लिया है उसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको एक्सप्लोड कहाँ से करूँगा, जहाँ पर भी डॉट आ रही है, और हमारा जो फाइल का नेम है वो आ जाएगा हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर। ये मैं क्या कर रहा हूँ इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे हमारी फाइल का नाम है abc.jpg, तो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा नेम है इसको एक्सप्लोड कर दिया, कहाँ से, जहाँ पर भी डॉट आ रही है। ये एक्सप्लोड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सप्लोड कर सकता है, मतलब कि तोड़ सकता है। तो डॉट के जो बाद वाला चीज़ है ये हमें उठानी है। तो डॉट से ये दोनों स्ट्रिंग को अलग अलग कर देगा, ABC को अलग और JPG को अलग, और जो भी उठ के आएगा यहाँ पर एक्सप्लोड में हम उसको एंड फंक्शन के अंदर डाल देंगे। तो देखिए मैं पहले एंड फंक्शन ले लेता हूँ और उसके अंदर इसे डाल देता हूँ। अब एंड क्या करेगा, ये लास्ट में जो स्ट्रिंग की सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको उठा के दे देगा, तो ये हमारे पास उठ के आ जाएगी। अब जो भी लास्ट में वैल्यू उठ के आई है मैं उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करूँगा str to lower। ये PHP का फंक्शन है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है। तो ये जो भी हमारे पास JPG उठ के आया है इसको अगर किसी पर्सन ने कैपिटल लेटर में कर रखा है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, तो ये इस कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी कि वो JPG है, PNG है या जिफ है, कौन सी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस को स्टोर करवा देता हूँ। ये मैंने एक एरे बना लिया और इसके अंदर पहली मैं वैल्यू सेव करवा रहा हूँ JPEG, ये भी एक एक्सटेंशन होती है इमेज फाइल की। और यहाँ पे एक करा ली JPG और एक लास्ट एक्सटेंशन सेव करवा लेता हूँ PNG। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो भी यूज़र पोस्ट ऐड कर रहा है वो इन्हीं 3 फॉर्मेट की इमेज को सिर्फ अपलोड कर सके। तो जो भी यूज़र ने इमेज अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन हमने यहाँ से निकाल ली है। अब इस वाली एक्सटेंशन को जो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आई है हम चेक करेंगे क्या वो इन 3 वैल्यूज के अंदर से मैच करती है कि नहीं। अगर वो नहीं करती तो हम उसे इमेज को अपलोड नहीं करने देंगे और उसको एक मैसेज दे देंगे कि भैया वही इमेज अपलोड करो जो JPG है या PNG है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ पे अपना एरे का एक फंक्शन यूज़ करूँगा इन एरे। इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। इस फंक्शन का बेसिकली काम होता है कि अगर हम किसी एरे के अंदर कोई वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो हमने सर्च करना है, तो देखिए जो भी पर्सन ने इमेज अपलोड की है उसका नाम हमें यहाँ पर मिल चुका है और इसको हम सर्च किस में करेंगे, इस वाले एरे के अंदर। तो देखिए हमने चेक किया क्या ये वाली वैल्यू इस वाले एरे में है कि नहीं, और अगर इसका आंसर आ जाता है मैं यहाँ पर 3 बार इक्वल लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्स। मतलब कि अगर ये इसको आंसर मैच नहीं करता, ये एरे जो है बेसिकली फंक्शन ये 2 तरीके की रिजल्ट देता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू तब देता है जब इसे वो चीज़ मिल जाए, अगर ये नहीं मिलेगी तो ये इस वाले इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन शुरू कर ली और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक एरर शो कर दूंगा। तो एरर के लिए हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक एरे है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लेके इसके अंदर एक मैसेज शो कर देता हूँ, दिस एक्सटेंशन फाइल इज नॉट अलाउड। और यहाँ पे उसे बता भी देता हूँ कि कौन सी इमेज फॉर्मेट अलाउड है। प्लीज चूज JPG और PNG इमेज। ये देखिए अगर उसने कोई गलती से दूसरा फॉर्मेट अपलोड कर दिया जैसे वर्ड की फाइल, एक्सेल की या PDF की फाइल, तो उसके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर, और जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी इसको मैं बाद में प्रिंट करा दूंगा। अब मैं यहाँ पर इसके बाद दूसरी चीज़ चेक करवा सकता हूँ कि जो भी फाइल का साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए अगर मेरे को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लगा लेता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर हमारे पास जो भी फाइल का साइज़ आ रहा है वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ये देखिए उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया
मैं इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी इसके अंदर वैल्यू आती है फाइल साइज के अंदर वो बाइट्स के अंदर होगी। तो उसको चेक करने के लिए भी मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा 2 MB के लिए। तो देखिए उसको मैं कैसे बनाऊँगा। तो यहाँ मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं और एक MB के अंदर 1024 KBs होते हैं। तो मैंने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 1 MB के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं। ये देखिए आप दिख रहा है आपको। अब मेरे को 2 MB के लिए अगर फॉर्मूला बनाना है तो इस वाली वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ये देखिए तो ये मेरे पास आया 2097152। तो देखिए ये आ चुका है। अब इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे ये चेक किया, अगर फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा है तो इस वाली इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने अपने एरर के अंदर एक और मैसेज यहाँ पे सेव करवा लूंगा। तो यहाँ पे जो मैं मैसेज शो करवाने वाला हूँ उसका नाम है फाइल साइज मस्ट बी 2 MB और लोअर। मैसेज आप कोई भी शो करा सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें चेक कर ली हैं। एक तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि एक्सटेंशन कौन सी है। अगर उसकी एक्सटेंशन JPG होगी और उसका जो फाइल का साइज है वो भी 2 MB से कम होगा तो इसके बाद हम उस इमेज को उसे अपलोड करने देंगे। तो यहाँ पर अब मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ की कंडीशन लगा के कि उसके पास कोई एरर आई है कि नहीं आई। तो यहाँ पर जो एरर आ रही है वो हमारे पास एरर नाम के जो हमने ये एरे का वेरिएबल बनाया है इसके अंदर आ रही है। तो इसी को मेरे को यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा empty और कौन सा वाला वेरिएबल जिसका नाम है एरर्स। अगर ये वेरिएबल empty है मतलब कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आई, यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्रू, मतलब कि इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं आई तो यहाँ पर मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। और इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है टेम्परेरी नेम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेरी नेम है वो है 8 नंबर लाइन नंबर पे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे उस फोल्डर का नाम देना होता है और उस फाइल का नाम जिसको मेरे को अपलोड करना है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैं इस इमेज को कहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा फोल्डर है न्यू साइट। अब इसके अंदर जब मैं एडमिन फोल्डर के अंदर गया तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ जिसका नाम है अपलोड। इसी के अंदर यहाँ पर मैं जितनी भी पोस्ट की इमेज अपलोड करेगा पर्सन उसको यहाँ पे ही अपलोड करूँगा। तो यहीं पर मेरे को इसका पाथ देना है, इसका नाम है अपलोड। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपलोड स्लैश और इसके बाद मैं फाइल का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेशन लगा लेता हूँ और हमारे जो फाइल का नेम है मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, यही नेम है और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए। और अगर ये इमेज जो है अपलोड नहीं होती या मान लीजिए इसके अंदर कोई एरर है तो यहाँ पर हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, हम एरर को शो कर देंगे। तो अभी तो मैं प्रॉपर शो नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं इसको प्रिंट आर में डाल लेता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल का नेम है आप ऊपर देख रहे हैं उसका नाम है $errors। तो यहाँ मैंने डाल दिया। ये देखिए अगर आपको प्रॉपर शो करना है तो जितना भी आपके पास एरे में वैल्यूज आई हैं उसको आप लूप चला के यहाँ पे दिखा सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाई भी लगा लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बाद का जो भी कोड है वो रन हो अगर पर्सन ने कोई भी फाइल अपलोड नहीं की है या उसकी फाइल अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि फाइल को अपलोड करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाई लगा लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो ये मैंने नीचे का कोड किया था यहाँ पर मैं वाइट स्पेस को रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके बाद मैं अपनी सीक्वल की कमांड लिखूंगा इंसर्ट कराने के लिए। तो सीक्वल की कमांड के लिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया सीक्वल और यहाँ पर आकर सीक्वल की कमांड लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे टेबल का नेम जो डाटाबेस के अंदर हमने बनाया उसका नाम है पोस्ट। और यहाँ पर हम सारे कॉलम्स के नेम देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक कीवर्ड ले लेता हूँ जिसका नाम है वैल्यूज़ और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब मेरे को सारे कॉलम्स के नेम लेने हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने इस वाले टेबल के अंदर पोस्ट वाले टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम के नेम ले रखे हैं। तो यहाँ देखिए डाटाबेस के अंदर जो हमारा ये पोस्ट वाला टेबल है इसके अंदर ये सारे कॉलम के नेम आ रहे हैं। सबसे पहला है post_id। तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड है, अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। सबसे पहला है टाइटल, फिर है डिस्क्रिप्शन, फिर है कैटेगरी और पोस्ट डेट के लिए है post_date, ऑथर के लिए ऑथर और पोस्ट इमेज के लिए post_image। तो इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले हमारा जो कॉलम है वो है टाइटल
उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर कैटेगरी, कैटेगरी के बाद है पोस्ट अंडरस्कोर डेट, और उसके बाद है ऑथर, और लास्ट में है पोस्ट अंडरस्कोर इमेज, पोस्ट अंडरस्कोर IMG। तो ये हमारे सारे कॉलम्स के नेम हो चुके हैं। अब जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर ये कॉलम के नेम दिए हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में यहाँ पर हमारे को इसके नीचे इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, तो वो हमने करवाया डॉलर टाइटल में। तो इसको हम बेसिकली ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हमें कोट्स के अंदर देना पड़ेगा क्योंकि ये वैरकर वैल्यू है। तो यहाँ मैं सिंगल कोट ले लेता हूँ क्योंकि बाहर मैंने डबल कोट्स ले रखे हैं, और यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर ये नेम लिख लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा पास हो जाएगा टाइटल, फिर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, फिर आ जाएगी कैटेगरी, फिर उसके बाद डेट, फिर ऑथर का नाम, और लास्ट में पोस्ट की इमेज। तो यहाँ पर अब मैं नेम चेंज कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टाइटल के बाद आ रहा है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये भी वैरकर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रही है कैटेगरी। तो जो कैटेगरी है वो बेसिकली न्यूमेरिक है, तो यहाँ पर हमें कोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, उसके बाद हमारे पास डेट आ रही है, तो डेट के लिए मैंने वैरकर ले रखा है, उसको हम कोट्स में ही देंगे। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है ऑथर। तो देखिए ऑथर के लिए मैंने यहाँ पर ID ले रखा है, मतलब कि यहाँ पर हम ID सेव करवाने वाले हैं, तो इसको भी मैं बिना कोट्स के सेव करवा देता हूँ। और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ है वो है पोस्ट इमेज। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर इमेज का नाम सेव करवाने वाला हूँ, तो इमेज का जो नेम है वो है फाइल अंडरस्कोर नेम में, यही नेम मैं इसमें स्टोर करवा दूंगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे यूजर्स पूछ चुके हैं कि डाटाबेस के अंदर इमेज को कैसे अपलोड करते हैं। देखिए डाटाबेस के अंदर हम किसी भी इमेज को अपलोड नहीं करते हैं, इमेज तो बेसिकली एक फोल्डर के अंदर अपलोड होती है, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर करके भी दिखाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमने मूव अपलोड फाइल नाम का फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पर हमने इमेज को अपलोड कर दिया है, तो इमेज तो इस फोल्डर के अंदर चली गई है, और डाटाबेस के अंदर जस्ट हम उसका नेम सेव करवाएंगे। तो यहाँ देखिए जैसे अभी हमने लास्ट में नेम लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो बस हम नेम ही सेव करवाते हैं उसमें, और कुछ भी सेव नहीं करवाते। और इसको शो करने का भी स्पेशल तरीका होता है, जो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इमेज को कैसे शो करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली वो कोड हो चुका है जिसमें हम इंसर्ट करवा रहे हैं पोस्ट में। अब यहाँ पर हमारे को एक चीज़ मैं आपको और भी बताने वाला हूँ कि जैसे ही हम पोस्ट ऐड करेंगे तो हमें इसके बाद एक क्वेरी और लिखनी है। वो क्वेरी क्या काम करेगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं ये फॉर्म फिल करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो ये वाली जो पोस्ट है यहाँ पर हमारे को शो हो जाएगी, आप देख रहे हैं। मगर जो हमने यहाँ पर एक लिंक और बना रखा है जिसका नाम है कैटेगरी, वहाँ पर हमने कॉलम बनाया था नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कि इस वाली कैटेगरी के अंदर कितनी न्यूज़ है। तो यहाँ पर अभी हमने 0 सेव करवाया था कि शुरुआत में यहाँ पे 0 ही रहेगा, और ये इंक्रीमेंट तब होगा जब इसके अंदर कोई न्यूज़ आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे ही यूज़र जो है यहाँ पे ऐड पोस्ट करेगा, और जैसे उसने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे जब सेव करेगा तो इसके बाद क्या होगा, जो हमने कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट नाम से एक कॉलम बना रखा है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह जब जब उसमें एक न्यूज़ ऐड होती रहेगी तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसका मतलब हमारे को एक क्वेरी और लिखनी पड़ेगी जो क्या काम करेगी, वो कैटेगरी वाली टेबल के अंदर यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट करने वाली है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा से मैं सीक्वल लिख लेता हूँ, और सीक्वल के अंदर यहाँ पर मैं कॉन्कैट करूँगा, यहाँ पर मैं डॉट इज इक्वल टू लगाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये पहली वाली कमांड है इसके साथ यहाँ पर जो मैं नई कमांड लिखने वाला हूँ कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे को इंसर्ट का कमांड नहीं लिखना, यहाँ पर जस्ट मेरे को अपडेट की कमांड लिखनी है, और वो जो अपडेट करेगी वो कैटेगरी वाले टेबल के अंदर करने वाली है। और यहाँ पर मैं अपना एक वैल्यू लेने वाला हूँ जिसका नाम है सेट। सेट क्या करेगा, एक कॉलम की वैल्यू को सेट करेगा, और उस कॉलम का नेम क्या है, वो है पोस्ट। अब जो ये पोस्ट नाम का हमारे पास कॉलम है ये कैटेगरी वाली टेबल के अंदर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं गया डाटाबेस के अंदर, और यहाँ पर जो हमारा कैटेगरी वाला टेबल है यहाँ पे देखिए एक कॉलम है पोस्ट। अभी यहाँ पर 0 आ रहे हैं तो इसी को मेरे को इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं आया पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट प्लस 1, मतलब कि पोस्ट में क्या करे, पोस्ट में एक नई वैल्यू ऐड कर दे, जो भी पोस्ट की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें +1 करके, जैसे शुरुआत में उसमें 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा। जब उसके अंदर एक पोस्ट आ जाएगी और बाद में जब हम उसके अंदर दूसरी पोस्ट ऐड करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो इस तरह ये अपडेट करता रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं
अपनी वेयर क्लॉज लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं कॉलम का नाम दे दूंगा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ये इसलिए क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी एक आईडी में अपडेट कर रहा हूँ जिसमें पोस्ट आई है। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर जो भी हमारे पास कैटेगरी आएगी वो आ रही है हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी नाम के एक वेरिएबल के अंदर। इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये अब हमारे पास दो कमांड्स हो चुकी हैं, एक ऊपर इंसर्ट की और नीचे अपडेट की, और है भी सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है सीक्वल। तो जब भी हम एक से ज्यादा सीक्वल की कमांड को पीएचपी के अंदर रन करना चाहते हैं तो वहां पर हम वो फंक्शन यूज नहीं करेंगे जो हम पहले करते आए हैं, माई सीक्वल क्वारी। यहाँ पे जो नया फंक्शन है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन के अंदर डाल लेता हूँ। उसका नाम है बेसिकली माई सीक्वल मल्टी क्वारी। ये देखिए, अब इसके अंदर भी बेसिकली दो ही पैरामीटर्स आते हैं, बिल्कुल माई सीक्वल क्वारी फंक्शन की तरह। सबसे पहला होता है कौन, मतलब कि कनेक्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वो वेरिएबल जिसके अंदर क्वारी लिखी है। तो देखिए वो है सीक्वल। तो यहाँ मैं इफ कंडीशन के अंदर आ गया। ये देखिए, अब ये इस इफ कंडीशन के अंदर कब आएगा, जब ये दोनों कमांड्स रन हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए रेड कलर आ रहा है और यहाँ पर एक एरर है लाइन नंबर 37 में। यहाँ लास्ट में मैंने सेमीकॉलन नहीं लगाया, तो ये देखिए सेमीकॉलन लग चुका है। अब अगर ये दोनों क्वेरीज रन हो जाती हैं तो मैं चाहता हूँ ये रिडायरेक्ट हो जाए पोस्ट डॉट पीएचपी वाली फाइल पे, मतलब कि जो मेन फाइल है जहां पर हमारे को सारी पोस्ट दिखने वाली हैं उस वाली पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा होस्ट नेम, ये वेरिएबल जो है मैंने कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर बनाया हुआ है, और इसके बाद हमारा फोल्डर का नाम एडमिन, और उसके बाद यहाँ पे हमारी फाइल का नाम जिसका नाम है पोस्ट डॉट पीएचपी, जिस पे मेरे को रिडायरेक्ट करना है। और यहाँ मैंने इसे किया बंद। ये पूरा का पूरे में एरर आ रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे को मेरे को डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर देना पड़ेगा। ये देखिए, और मान लीजिए अगर ये क्वेरी जो है रन नहीं होती तो यहाँ पर मैं एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ इसका, और यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ इको, और इसके अंदर आकर एक मैसेज डाल देता हूँ कांट रन क्वेरी या क्वेरी फील्ड। ये देखिए, और यहाँ पर क्लास लगा देता हूँ CSS की सिंगल कोट्स के साथ, यहाँ पर देता हूँ अलर्ट। ये दोनों जो क्लासेस हैं ये बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई हैं ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल ही यूज़ की हुई है। और इसके बाद मैं लास्ट में जाके यहाँ सेमीकॉलन लगाता हूँ। तो ये मैसेज तब शो होगा अगर ये क्वेरी दोनों में से कोई भी फेल हो जाती है। तो यहाँ पे हम पूरा कोड कर चुके हैं ऐड पोस्ट का। तो यहाँ पर मैं जो हमारा ये फाइल है इसको भी सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम ब्राउज़र के अंदर जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने पोस्ट पे जाके ऐड पोस्ट किया। यहाँ पे मैं एक टाइटल डाल देता हूँ जस्ट टेस्टिंग, और यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट डाल लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली जैसे एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे जाके चूज़ किया मैंने फाइल को, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपनी पिक्चर्स के अंदर, और यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस डाल रखी हैं। मैंने एक सिलेक्ट कर ली इमेज। ये देखिए उसका नाम भी शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर कई एरर्स आ रहे हैं। सबसे पहला है लाइन नंबर 10 पे, और यहाँ कह रहा है ओनली वेरिएबल शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। और दूसरा है वो भी इसी वाली फाइल में लाइन नंबर 34 में अनडिफाइंड वेरिएबल, यहाँ पर डॉलर नहीं दिखा रहा, कुछ गड़बड़ है, हम चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, लाइन नंबर 10 पे पहले जाता हूँ, और यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है। लाइन नंबर 10 पे आप देख रहे हैं हमने सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। हम दोबारा से चेक करते हैं एरर को। तो लाइन नंबर 10 का मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल है सेशन, इसकी गड़बड़ हो सकती है। हम फाइल भी गलत देख रहे थे, एक्चुअल में 10 नंबर लाइन इस वाली फाइल में होगा लाइन नंबर 10। यहाँ पर भी गड़बड़ है कुछ, तो इसको अभी हम चेक बाद में करते हैं। सबसे पहले हम लाइन नंबर 34 का एरर देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सेशन हमने यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर हमने सेशन को पहले स्टार्ट नहीं किया तभी उसका एरर आ रहा है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए जब भी आपको सेशन की कोई भी वैल्यू को पिक करना है या उसको शो करना है तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने उसको कर लिया। एक बार मैं फाइल को सेव करके चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है क्वेरी फेल्ड का, आप देख रहे हैं ऊपर एक
एरर और भी आ रहा है लाइन नंबर 10 में। मेरे को लग रहा है जो क्वेरी फेल हो रही है वो इसी वाली लाइन के कारण हो रही है। यहाँ पे लिखा है ओनली वेरिएबल्स शुड बी पास बाय रेफरेंस। तो देखिए लाइन नंबर जो 10 है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो हमने स्ट्रिंग टू लोअर लिया है कैसे इसकी गड़बड़ हो सकती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया, अभी भी यही एरर आ रहा है। यहाँ के मैंने बैक पे क्लिक किया और यहाँ देखिए यहाँ मैं दोबारा से फॉर्म को फिल करता हूँ। यहाँ मैंने पोर्ट्स कर दिया, इमेज की फाइल भी चेंज कर देता हूँ, स्पोर्ट्स वाली ले ली और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। तो यहाँ पे अभी भी यही दिखा रहा है क्वेरी फेल्ड। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इमेज अपलोड हुई है कि नहीं। यहाँ देखिए इमेज अपलोड हो चुकी है, आप देख रहे हैं हेल2 जो भी हमने अपलोड की है, इसका मतलब फाइल तो अपलोड हो रही है, सीक्वल की क्वेरी में गड़बड़ है। तो यहाँ पर आकर मैं दोबारा से सीक्वल की जो हमारी क्वेरी है जो हमने लिखी है यहाँ पर, इसको इनमें से यहाँ पर जो हमारी सेकंड कमांड है, देखिए जो फर्स्ट कमांड हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हमें अंदर लगाना होता है सेमीकोलन, जो हमने नहीं लगा रखा था। ये देखिए यही दिक्कत मेन होती है जब हमें मल्टीपल क्वेरीज लगानी होती हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम मैंने पहले भी फेस की हुई है, तभी मैंने वहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने फाइल को सेव किया और ये दोनों भी मैं कमांड्स हटा देता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर दोबारा से फॉर्म को फिल करूँगा। ये सेव हो चुका है, अब प्रॉपर चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देता हूँ पोस्ट के अंदर। ये देखिए हमारी जो यहाँ पर पूरी पोस्ट है वो आ भी चुकी है और यहाँ पे जो दूसरा टेबल है कैटेगरी का उसको भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए अभी हमने पॉलिटिक्स के अंदर न्यूज़ डाली थी तो वहाँ पे 1 हो चुका है, आप देख रहे हैं। और स्पोर्ट्स वाली मैंने अभी रिमूव कर देता हूँ, इसको वापस से 0 ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने ऑलरेडी जो पोस्ट है वो रिमूव कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं अभी दोबारा से गया पोस्ट वाले टेबल के अंदर और यहाँ पर हमारी जो इमेज आ रही है politic1.jpg, इसके बाद जितनी भी इमेजेस आ रही हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए हम सिर्फ इस वाली इमेज को छोड़ के और ये पहली वाली जो इमेजेस को छोड़ के बाकी सारी इमेजेस को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ मैंने डिलीट किया। अब मैं दोबारा से आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐड पोस्ट वाले पेज पे और यहाँ पे मैं पोस्ट ऐड कर लेता हूँ जैसे जस्ट टेस्ट और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी। और यहाँ पर मैं स्पोर्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर एक इमेज कर लेता हूँ सेलेक्ट, ये मेरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इमेज होगी। मैंने सेव पे क्लिक किया और जो हमारी ये पोस्ट है वो सेव हो चुकी है। मैं आपको डाटाबेस के अंदर चेक कराता हूँ। यहाँ मैं गया ब्राउज़र पे, क्लिक किया मैंने और ये देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट दिखा रहा है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब जो ये दोनों पोस्ट हैं वो प्रॉपर सेव हो रही हैं। और इसी से रिलेटेड जो हमने कैटेगरी के अंदर बना रखा है पोस्ट वाला कॉलम, उसके अंदर भी देखिए 1-1 आ चुका है। मतलब कि एक स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर भी न्यूज़ आ चुकी है और एक पॉलिटिक्स कैटेगरी के अंदर भी। तो यहाँ देखिए मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेक किया है कि हमारे जो फाइल नाम का इनपुट फील्ड है उसमें कोई फाइल अपलोड हुई भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने इस साइड फंक्शन यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने फाइल को अपलोड करने के लिए जितने भी हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनका यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सप्लोड करके निकाला है कि लास्ट नेम क्या है फाइल का। तो उसमें हमारे को एक्सटेंशन मिल जाएगी, यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन मिल चुकी है, यहाँ पर हमने चेक कर लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया है कि फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा तो नहीं है। और अगर उसके पास कोई भी एरर नहीं आता तो यहाँ मैंने फाइल को अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया और जितने भी फॉर्म्स के अंदर इनपुट फील्ड्स थी उन सबकी वैल्यू गेट कर ली। और डेट के लिए मैंने यहाँ पर डेट का फंक्शन यूज़ किया जो सर्वर की डेट सेव करवाएगा डाटाबेस के अंदर। उसके बाद मैंने सेशन की वैल्यू उठा ली, जो उनसे भी यूज़र ने पोस्ट डालनी है उसका आईडी हम सेशन से उठा लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब हम यहाँ पर एक ही कमांड के अंदर मतलब कि सीक्वल नाम के वेरिएबल के अंदर 2 सीक्वल की कमांड
यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने जो गलती की थी वो है कि लास्ट में हमें इन्वर्टेड कोड से पहले ही यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब है पहली सीक्वल की कमांड कंप्लीट हो चुकी है, अब उसके बाद सेकंड कमांड आएगी और इन दोनों कमांड्स को एक ही साथ रन करने के लिए मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन यूज़ किया MySQL मल्टी क्वेरी। और अगर ये फंक्शन रन हो जाता है तो हम दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाते हैं पोस्ट वाले पेज पे, और अगर इसमें कोई भी एरर आती है तो हमें यही मैसेज शो हो जाता है क्वेरी फेल्ड का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम जितनी भी हमारे पास पोस्ट ऐड हो चुकी हैं डाटाबेस के अंदर उसको शो करना है। उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना पेज जिसका नाम है post.php। ये देखिए, ये हमने पेज ऑलरेडी बना के रखा हुआ है HTML इसकी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा अभी जितनी भी ये वैल्यूज़ आ रही हैं ये सारी स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, इसको अब हम डायनेमिक करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपना पेज यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है post.php। तो यहाँ पर अभी मैं जितने भी पेज ओपन्स हैं उन सबको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर एक पेज ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है users.php। ये देखिए, अब इसी का कोड मेरे को काफ़ी सारा यूज़ कर लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर गया नीचे और ये देखिए, हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा PHP का कोड कॉपी कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही हमारे को कोड करना है। तो ये कोड जो है बिल्कुल मेरे को टेबल टैग से पहले डाल देना है post.php वाली फाइल में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी कॉन्फ़िग की फाइल, फिर यहाँ पर मैंने लिमिट लगा दी क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को पेजिनेशन शो करनी है इस पेज में भी। तो पेजिनेशन का कोड बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर जो चीज़ सिर्फ चेंज होगी वो है सीक्वल की कमांड, तो इसको भी मैं चेंज करूँगा बाद में। और इसके बाद क्वेरी को हम रन करेंगे, रन करने के बाद जो भी रिकॉर्ड आएगा हम चेक करेंगे। अगर उसमें सिंगल रिकॉर्ड भी आया है तो जो ये मैंने करली ब्रेसेस शुरू किए हैं इसको मेरे को नीचे बंद भी करना पड़ेगा, मतलब कि कहाँ पे, टेबल के बिल्कुल बाद में। तो इसका कोड भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, पूरा का पूरा जो टेबल के बाद सारा कोड है यही मेरे को कॉपी करना है। ये देखिए, इसमें पेजिनेशन का कोड भी है, तो यहाँ पे हमारा ये टाइम बच जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर जितनी भी ये फाइल्स आ रही हैं इनके नेम आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं users.php। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ post.php से। ये देखिए, अब यहाँ पे जाके जितने भी ये डमी रिकॉर्ड्स हैं इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही रिकॉर्ड रखूँगा, सिंगल। तो अभी भी देखिए, यहाँ पर मैं गया और ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इनको मैंने रिमूव कर लिया। यहाँ पे अब जो सिंगल रिकॉर्ड बचा है ये वाला, इसको मैं लूप के अंदर डाल दूंगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ अपनी दूसरी फाइल से जिसका नाम है users.php। अभी जस्ट मेरे को सीक्वल की कमांड के अंदर चेंजेस करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए हमने लूप चलाया था, ये इसी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो ये व्हाइल का लूप चला है इसकी करली ब्रेसेस को यहाँ पे बंद भी करना है, तो इसका भी कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा अब लूप चल जाएगा। अब इसके अंदर जो ये स्टैटिक डाटा है इसको डायनेमिक करना है। इसको डायनेमिक हम तभी कर सकते हैं जब हमारी सीक्वल की कमांड जो है वो प्रॉपर बन जाएगी। तो यहाँ पर आकर अब सबसे पहले मेरे को अपनी सीक्वल की कमांड चलानी है। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं जो सारा डाटा लेने वाला हूँ वो है पोस्ट वाले पेज से। ये आ गया पोस्ट। अब इसके बाद जो है हम ऑफसेट लिमिट तो हम बाद में लगाएंगे, अभी मैं इतना डाटा को चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास पोस्ट से सारा डाटा आ जाएगा और यहाँ पर मैं नीचे शो भी कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर PHP का अपना कोड लगा लेता हूँ। तो सबसे जो पहली फील्ड है वो है हमारे पास ID। तो ID के लिए हमने जो कॉलम में नेम ले रखा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा पास पोस्ट वाला टेबल आ रहा है और इसके अंदर जो हमने कॉलम का नेम लिया है वो है post_id। फिर उसके बाद है टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, post_date, ऑथर और लास्ट में post_image। तो इसी को हम शो कर लेते हैं पहले।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया पोस्ट अंडरस्कोर ID। इसको मैं बंद भी कर लेता हूँ। अब इसी लाइन को कॉपी करके जहाँ जहाँ पर भी मेरे को डायनेमिक करना है कोड वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टाइटल, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी। तो यहाँ देखिए कैटेगरी के लिए जो कॉलम था वो था कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। फिर उसके बाद डेट के लिए हमने एक कॉलम बनाया हुआ, उसका नाम हमने रखा हुआ पोस्ट अंडरस्कोर डेट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो यूज़र नेम है उसके लिए हमने जो कॉलम नेम बनाया वो है यूज़र नेम। अभी यहाँ पर सिर्फ ID शो होगा। अभी हमें सीक्वल की कमांड जो हम बनाई है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरे को ज्वाइन लगाना पड़ेगा अगर यूज़र का नेम शो करना है और कैटेगरी का नेम। तो अभी यहाँ पर इन दोनों जगह पे ID आने वाले हैं, और यहाँ पर भी मैं मॉडिफाई और डिलीट के लिंक में ID पास कर देता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क ID, और उसके बाद यहाँ पे मैं PHP का कोड अपना ये बिल्कुल यही शुरू कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने पास कर दिया, बिल्कुल सेम मैं कॉपी करके यहाँ पर भी पास कर देता हूँ। ये देखिए, तो अभी मैं इतने कोड को पहले चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया क्वेरी फेल्ड। तो हमारी क्वेरी में कुछ गड़बड़ है, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गया ऊपर और यहाँ पे ये हमारी क्वेरी आ रही है, अब देख रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, मैं क्या करता हूँ पहले ये हटा देता हूँ और इतने को चेक करता हूँ। सेव किया मैंने फाइल को और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए हमारे रिकॉर्ड शो हो गए हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आप देख रहे हैं। गड़बड़ क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अनडिफाइंड इंडेक्स कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, मतलब कि इस नाम का कोई भी कॉलम नहीं है, और यहाँ पर इस नाम का भी कोई कॉलम नहीं है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए कॉलम का जो नेम है वो है कैटेगरी और ऑथर का नेम है ऑथर, और हमने गलत लिखा है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिख दिया है। तो यहाँ मैं नीचे गया और यहाँ पर जो मैंने लिखा है कैटेगरी नेम, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर भी ऑथर लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे अब सब कुछ सही दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे कैटेगरी के ID आ रहे हैं, यहाँ पर हमें नेम शो करने हैं, कैटेगरी का नेम और ऑथर का नेम, जिसने भी पोस्ट डाली है। तो देखिए उससे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ से कट किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ऑफसेट और लिमिट वाला जो है हमारा कोड है। और इसके बाद यहाँ पर आकर मैं अपनी सीक्वल की कमांड में चेंजेस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे को ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो ज्वाइन से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किन किन टेबल्स के अंदर मेरे को ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी 3 टेबल बनाए हुए हैं, एक यूज़र का टेबल है, एक कैटेगरी का और एक पोस्ट का। अब हम पोस्ट का डाटा शो करना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास 6 और 7 नंबर पे कॉलम है वो है कैटेगरी और ऑथर। अब इनमें क्या है, इनमें ID सेव हो रहे हैं। कैटेगरी में यहाँ से हमारे पास ID आ रहा है और ऑथर में हमारे पास यहाँ से ID आ रहा है। तो जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं, मतलब कि जैसे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या यूज़र नेम जो भी हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, और जो भी कैटेगरी का हमने यहाँ पे नेम शो करना है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर इन तीनों टेबल्स का ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहला ज्वाइन लगेगा वो लगेगा पोस्ट वाले टेबल का और कैटेगरी का। फिर उसके बाद जो दूसरा ज्वाइन लगेगा वो है यूजर्स वाले टेबल का पोस्ट वाले टेबल के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पोस्ट के बाद लेफ्ट ज्वाइन, और लेफ्ट ज्वाइन किसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पर नीचे इसको एंटर कर लेता हूँ और इसके बाद भी एंटर कर लेता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ मैं कैटेगरी वाले टेबल के साथ, और यहाँ पे मुझे बताना भी पड़ेगा कि किस कॉलम को ज्वाइन करना है मेरे को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन, फिर पोस्ट वाले टेबल के किस कॉलम को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। देखिए उसमें जो मैंने कॉलम बनाया हुआ वो है कैटेगरी, उसको मैं ज्वाइन करूँगा कैटेगरी वाले टेबल के साथ, उसके कॉलम से जिसका नाम है कैटेगरी अंडरस्कोर ID। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये दोनों कॉलम कौन से हैं पोस्ट के अंदर और कैटेगरी वाले टेबल के अंदर। देखिए जो पोस्ट वाला टेबल है उसके अंदर जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो है कैटेगरी, आप देख रहे हैं। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ हमारे पास जो दूसरा टेबल है कैटेगरी वाला, उसके अंदर जो ये कॉलम है कैटेगरी अंडरस्कोर ID, इस वाले कॉलम के साथ। तो इसको मैं ज्वाइन करूँगा और उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा जो हमारे पास
पोस्ट टेबल के अंदर यहाँ पे ऑथर नाम का कॉलम आ रहा है, इसको भी ज्वाइन करना है मेरे को। जो हमारे पास यूजर्स नाम का टेबल है उसके अंदर यहाँ पर एक आईडी आ रहा है यूजर अंडरस्कोर आईडी, इस वाले कॉलम के साथ मैं मैच करूंगा इसे। तो देखिए हमने पहला ज्वाइन तो लगा लिया, उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको मैं लेफ्ट ज्वाइन दोबारा से करूंगा। हमारा जो दूसरा टेबल है यूजर, उसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा कहाँ पे मेरे को ज्वाइन करना है। तो देखिए पोस्ट में जो हमने कॉलम बनाया हुआ है उसका नाम है ऑथर, उसको मैं ज्वाइन करूंगा यूजर वाले टेबल के अंदर जो हमारे पास कॉलम है यूजर अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर ऑर्डर बाय भी लगा लेता हूँ। और मैं ऑर्डर किससे करना चाहता हूँ, पोस्ट वाले टेबल के अंदर जो हमारे पास आईडी आ रहा है, मतलब कि पोस्ट अंडरस्कोर आईडी नाम का एक कॉलम है, उससे ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो मैंने नीचे लिखा हुआ डिसेंडिंग, इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब कि जो पोस्ट लेटेस्ट आई है न्यूज़ वो सबसे पहले दिखेगी। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर सबसे पहले मैं एक दो पोस्ट और ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं गया अनदर टेस्ट, ये मैंने एक कॉलम का नेम लिख लिया, टाइटल का सच न्यूज़ का, और यहाँ लिखा पॉलिटिक्स और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जैसे ये। तो हमारी यहाँ देखिए 3 पोस्ट आ चुकी हैं, मगर हमारे यहाँ पर नेम नहीं शो हो रहे, आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने नेम नहीं चेंज किए हैं। तो मैं जाके नीचे पहले कॉलम में नेम भी चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं नीचे गया और यहाँ पर जाकर कैटेगरी के लिए जो मैं नेम शो करना चाहता हूँ वो मेरे को कैटेगरी वाले टेबल से मिलेगा। तो उसका नेम मैंने ऑलरेडी ले रखा है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ये देखिए। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ऑथर का यूज़र नेम दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र नेम। अगर मैं उसका फर्स्ट नेम दिखाना चाहता हूँ तो उस वाले कॉलम का नेम दिखा दूंगा। तो अभी मैं ये डाल के चेक कर लेता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर आईडी आ रहे हैं, न्यूज़ का टाइटल आ रहा है, कैटेगरी आ रही है। पहले कैटेगरी नहीं आ रही थी, जस्ट आईडी आ रहे थे उनके। यहाँ पर कैटेगरी का नेम भी शो हो रहा है, डेट आ रही है, जैसे हमने फॉर्मेट में हमने वेबसाइट के फ्रंट में दिखानी है बिल्कुल वही फॉर्मेट आ रहा है। और यहाँ पे ऑथर का नेम भी आ रहा है, आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एडिट का बटन है। इन दोनों पे काम तो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, एडिट और डिलीट का जो भी काम है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे पेजिनेशन आ रही है, मेरे को लग रहा है अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ रहा है और ये गलत आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, जहाँ पर नीचे नंबर ऑफ पेजेस दिखा रहा है टोटल पेजेस, वहीं पर कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने टेबल का नेम गलत लिखा हुआ यूज़र वाला, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था। तो यहाँ पर हमें लिखना है पोस्ट। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड है और मैंने लिमिट भी 3 की लगाई हुई है, तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है और वो भी एक्टिव। तो ये हमारा पेज जो है कंप्लीट हो चुका है और ऐड पोस्ट वाला भी हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और भी बताना चाहता हूँ। इस वाले पेज के अंदर यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर सीक्वल की कमांड लगाई है, यहाँ पे 2 बार लेफ्ट ज्वाइन लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार। अब स्टार क्या कर रहा है, ये तीनों टेबल्स के अंदर सारे कॉलम पिक करके ला रहा है, पोस्ट वाले टेबल के अंदर से भी, कैटेगरी का भी और यूजर का भी। अगर आप यहाँ पे सारे कॉलम्स को पिक नहीं करना चाहते तो यहाँ पर कॉलम के नेम भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ post.post_id। इस तरह कॉलम के नेम लिखना सेफ रहेगा, क्योंकि हम जैसे यूजर्स का सब कुछ नहीं देखना चाहते। post.title, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ वही कॉलम के नेम लिख लिए हैं जिसको मैं शो करना चाहता हूँ। जैसे पासवर्ड वगैरह को शो नहीं करना या पोस्ट इमेज को शो नहीं करना, तो उसके कॉलम मैंने यहाँ से हटा दिए। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ क्वेरी में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं चेक करता हूँ मेरी गड़बड़ कहाँ हो सकती है, नेम में ही हो सकती है कुछ गड़बड़। यहाँ पर देखिए पास्ट लिखा हुआ है, को हमने पोस्ट करना है। और भी देख लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, नहीं और कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है मुझे। सेव करके एक बार दोबारा चेक करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ दिख रहा है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी मैंने जो यहाँ पर सारा डाटा ऐड किया है वो एडमिन ने ऐड किया है, मतलब कि जो याहू बाबा है वो एडमिन है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पर ऑल पोस्ट के अंदर सिर्फ एडमिन को ही सबका डाटा दिखेगा, मतलब कि कोई और यूज़र भी डालता है तो उसका भी डाटा हमारे को यहाँ पे शो होगा। तो एक डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे यूज़र से डाल के। तो यहाँ मैंने एक सलमान नाम का एक यूज़र नेम बना रखा है, तो देखिए इसको भी सबका डाटा शो हो रहा है, आप देख रहे हैं, जबकि ये नॉर्मल यूज़र है। अब मैं एक सलमान वाले आईडी से भी एक पोस्ट ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर भी एक डमी टेक्स्ट डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं हेल्थ चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर उसकी इमेज डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। अब ये देखिए ऊपर हमारे को डाटा दिख रहा है सलमान खान के लिए, जो इसने सलमान आपको यहाँ पे ऑथर दिख रहा है। मगर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र है सलमान, इसको ऊपर के दो लिंक भी नहीं दिख रहे, कैटेगरी और यूज़र का। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये सिर्फ अपनी ही पोस्ट देख सके। जो एडमिन है वो किसी की भी पोस्ट देख सकता है, मगर नॉर्मल यूजर्स यहाँ पर सिर्फ अपनी ही पोस्ट को देख सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट और डिलीट भी कर सकता है। तो उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। यहाँ पर दो अलग अलग सीक्वल की कमांड लिखनी पड़ेंगी, एक नॉर्मल यूजर के लिए और एक एडमिन के लिए। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये कमांड लिखी है, ये पूरी कमांड सिर्फ एडमिन के लिए काम करेगी, वही सबकी पोस्ट देख सकेगा। तो यहाँ पर मेरे को इसे इफ कंडीशन के अंदर डालना पड़ेगा और वो इफ कंडीशन जो है मैं सेशन के बेस पे बनाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर एक यूज़र वाला टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर ऊपर जाके मैंने इससे पिछली वीडियो में कंडीशन बनाई थी। यहाँ पे देखिए यही वो कंडीशन है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि अगर जो यूज़र का रोल है वो है वन मतलब एडमिन के लिए, तो वो इस वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, और ये पूरी की पूरी जितनी भी कमांड है मैं इसको कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर मैं एक दूसरी कंडीशन चेक करूँगा, एल्स इफ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर यूज़र जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब नॉर्मल यूज़र है, तो उसके केस में मैं यही कंडीशन अभी कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ मैं ऑर्डर बाय का यूज़ कर रहा हूँ उससे पहले ही मेरे को यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाना है। पोस्ट डॉट ऑथर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मेरे को सेशन में जो हमने आईडी सेव करवाया हुआ उसका, जिसने लॉगिन किया यूज़र ने, उसका आईडी के बेस पे यहाँ पे पोस्ट लेकर आनी है। तो देखिए उसको मैं यहाँ पर इंडेक्स वाले पेज में जाता हूँ पहले। ये मेरा लॉगिन का पेज आ गया। अब यहाँ पर मैंने जो सेशन सेव करवाया था वो था ये वाला आईडी, मतलब कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका आईडी मेरे को यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर जाके मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं डाल सकता, इसके लिए मेरे को पहले करली ब्रेसेस लेनी है और इसके अंदर इसे डालना है और यहाँ पर भी मैं सिंगल कोट्स ले लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए मैं सलमान से लॉगिन हूँ, मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए सिर्फ उसको अपनी ही पोस्ट नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं, वो अब किसी और यूज़र की पोस्ट नहीं देख सकेगा, बेशक वो दूसरा यूज़र नॉर्मल यूज़र हो या फिर वो एडमिन हो। मगर अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके एडमिन से लॉगिन करता हूँ, देखिए याहू बाबा से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ये एक एडमिन यूज़र है। तो यहाँ देखिए ये सलमान की पोस्ट भी देख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सलमान की पोस्ट भी दिख रही है और इसको अपनी पोस्ट तो दिख ही रही है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट पोस्ट वाला मॉड्यूल। अब इसके अंदर जो एडिट और डिलीट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो भी मैंने इस वीडियो में अपडेटेड पूरा कोड किया है ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।